हेलो। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी में ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब देखो, रिसोर्स जो है क्या चीज है? जो ये रिसोर्स है, रिसोर्सेज होता क्या है? रिसोर्स के अंदर क्या होता है कि हमें प्रत्येक चीज जो हमारे एनवायरनमेंट में है, यानी हमारे पास में है एनवायरनमेंट में, और जिसको हम यूज कर रहे हैं, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो है रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज में क्या आता है? रिसोर्सेज रिसोर्स रिसोर्स एवरीथिंग available in our environment, which can be used to satisfy our needs। देखो, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, यानी प्रत्येक चीज जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। ठीक है, which can be used to satisfy our needs। जो हमारी नीड्स यानी आवश्यकताएं, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उनको सेटिस्फाई करता है, वो सारे के सारे रिसोर्स। ठीक है, अब रिसोर्स है। अब रिसोर्स को हम और क्या क्या एग्जांपल दे सकते हैं? हमारे पास में रिसोर्स एज ए रिसोर्स के रूप में हमारे पास में एग्जांपल है वाटर अर्थ के ऊपर जितना वाटर है, ठीक है, वाटर वो हमारा रिसोर्स, वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, वाटर। अब वाटर को हम पोर्टेबल वाटर समझिए। पोर्टेबल वाटर होता है पीने योग्य पानी, जो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करता है। ठीक है, वाटर है। ठीक है, वाटर। इसके बाद में हमारे रिसोर्स के रूप में है लैंड, जमीन में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करता है? हम अपने रहने के लिए अपना मकान बनाते हैं। ठीक है, मकान बनाते हैं, हम वहां पे एग्रीकल्चर करते हैं, बीज बोते हैं, और हमें जो प्रोडक्शन होता है, जैसे वीट प्रोडक्शन है, राइस प्रोडक्शन है, ये सारी चीजें का प्रोडक्शन होता है, तो हमारा लैंड एज ए रिसोर्स। ठीक है, एज ए रिसोर्स। अब देखो, रिसोर्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए? रिसोर्स है, रिसोर्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए? रिसोर्स शुड बी कैसा होना चाहिए? हमारा जो रिसोर्स है वो कैसा होना चाहिए? देखो पहले, ठीक है, सबसे पहले है टेक्नोलॉजिकली असेसिबल। टेक्नोलॉजिकली असेसिबल से मतलब है कि हम तकनीकी रूप से उस तक पहुंच सकते हैं, हमारे तकनीकी रूप से हम उस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तकनीक के द्वारा हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जमीन के अंदर हमें आयरन लोहा निकालना है, तो माइंस हैं, उसको खोदना पड़ेगा,
बिल्ड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजिकली हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे हम किसी रिसोर्स को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे माइनिंग में हम यूज करते हैं। दूसरी चीज है कि रिसोर्स शुड बी क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकली feasible, इकोनॉमिकली feasible, इकोनॉमिकली feasible का मतलब है कि देखो एक चीज है, इकोनॉमिकली का मतलब है आर्थिक रूप से। अगर हम कोई रिसोर्स है उसको निकालें और जितनी उसकी वैल्यू है, जितनी उसकी वैल्यू आ रही है उससे ज्यादा अगर हमारे एक्सपेंडिचर आता है, खर्चा उससे भी ज्यादा हो जाता है, तो वो हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। यानी इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब है कि हमें पता है एक जमीन है, खाली जमीन है, मान लो हमने पता किया कि यहाँ पे गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड है, और वो गोल्ड मान लो गोल्ड है, तो वो गोल्ड कैसा है कि गोल्ड है नीचे 1 किलो गोल्ड है। अब अप्रोक्सीमेटली 1 किलो गोल्ड का मतलब हो गया लगभग 50 लाख रुपए का, और हम उसको अगर निकालने में खर्चा हमारे पास में एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। तो रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो। तीसरा कल्चरली एक्सेप्टेबल, तीसरा कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी हमारे जो संस्कृति के तौर पे है उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, हमारे समाज में, सोसाइटी में उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, वो ही रिसोर्स। तो देखो रिसोर्स क्या चीज है, सबसे पहले हमने रिसोर्स जो पढ़ा, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, जो कोई भी चीज हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है वो सारे के सारे रिसोर्स हैं, व्हिच कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड्स, यानी जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मेजर एग्जांपल के तौर पे हमने दिया वाटर, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, सेटिस्फाई करता है उनको। लैंड है, वो हमारी आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करती है। रिसोर्स शुड बी, रिसोर्स कैसा होना चाहिए, रिसोर्स तो कोई भी चीज कोई भी है वो रिसोर्स हो सकता है, लेकिन रिसोर्स कैसा होना चाहिए, रिसोर्स होना चाहिए टेक्निकली असेसिबल, यानी तकनीकी रूप से उस तक हम उसे तक पहुंच सकें और उसे प्राप्त कर सकें। इकोनॉमिकली फिजिबल, हमें आर्थिक रूप से वो महंगा नहीं पड़े, हमारे लिए सही हो। और तीसरा है कल्चरली एक्सेप्टेबल, और वो हमारे समाज में एक्सेप्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आप अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और थोड़ा सा मैं पहला इसमें से बुक से आपको कवर करवाता हूं, ठीक। तो आप जो है वो पैरा में इससे कवर करवाता हूं। The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institutions. The process of transformation of things available, जो चीजें हैं हमारे पास में उसका ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब है, जैसे आयरन है, आयरन से हमने स्टूल बनाया, आयरन से हमने टेबल्स बनाए,
ठीक है, टेबल्स बनाए, उनका रिलेशनशिप किससे होता है? एक तो नेचर से, क्योंकि हमें आयरन कहां से मिलेगा? नेचर से मिलेगा, ठीक है। दूसरा टेक्नोलॉजी, हमारे पास तकनीक है तो उसको हम असेसिबल कर सकते हैं, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, असेसिबल कर सकते हैं। दूसरा इंस्टीट्यूशंस, जहां पे कोई भी आइटम है हमें फैक्ट्री में उसको मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसके लिए इंस्टीट्यूशंस हो गए। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द नेचर through the technology and create institution to accelerate their economic development। देखो ह्यूमन बीइंग क्या करता है? ह्यूमन बीइंग क्या करता है? ह्यूमन बीइंग करता है क्या है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ह्यूमन बीइंग करता क्या है? क्या करता है कि इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू द टेक्नोलॉजी। ह्यूमन बीइंग, ये ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का मतलब इंसान क्या करता है? ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द नेचर थ्रू द टेक्नोलॉजी। ये क्या करता है? नेचर से इंटरेक्ट करता है। नेचर का मतलब है हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर, ह्यूमन बीइंग है वो नेचर के साथ में, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट करेगा और इंटरेक्ट करके क्या करेगा? इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी। किसके माध्यम से करेगा? टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंटरेक्ट करेगा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंटरेक्ट करेगा और एंड क्रिएट, और क्या बनाएगा? क्रिएट का मतलब बनाना, क्या बनाएगा? इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट, एक्सेलरेट का मतलब बढ़ाना, एक्सेलरेट यानी बढ़ाना, किसको बढ़ाना? देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपने आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए ह्यूमन बीइंग क्या करेगा? नेचर के साथ में, नेचर के साथ में इंटरेक्ट करेगा। किसकी हेल्प से करेगा? टेक्नोलॉजी की हेल्प से करेगा और क्या क्रिएट करेगा? इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करेगा, ठीक है। देखो ये ह्यूमन बीइंग है, ये इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट का मतलब इसके साथ में काम करेगा, क्रिया करेगा, ठीक है, इंटरेक्शन करेगा, इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, किसके माध्यम से? थ्रू टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और क्या क्रिएट करेगा? ठीक है, या क्या बनाएगा? इंस्टीट्यूशंस बनाएगा और उससे क्या होगा? हमें उससे हमारा क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इससे क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Do you think that the resources are free gift of nature as they assumed by man? जैसा कि आप भी सोचते हैं कि जैसे जो
है नेचर का फ्री गिफ्ट है रिसोर्सेज, जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं यार नहीं नहीं है वो। रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज का फंक्शन के तौर पे काम करते हैं, वो फंक्शन के तौर पे काम करते हैं। ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। अब ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, खुद भी एक क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट है किसका, रिसोर्स का। यानी अगर ह्यूमन बीइंग है वो खुद एक क्या है, रिसोर्स है, रिसोर्स है। दे ट्रांसफॉर्म, ह्यूमन बीइंग करता क्या है, दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू द रिसोर्सेज एंड यूज देम। वो क्या करता है कि ट्रांसफॉर्म मटेरियल, मटेरियल को क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है अपने एनवायरनमेंट में इनटू रिसोर्सेज एंड यूज, यानी जो मटेरियल है उसको ट्रांसफॉर्म करके क्या बनाता है, रिसोर्स बनाता है और उसको क्या करता है, यूज करता है। ठीक है, अब देखो रिसोर्सेज को हम कैसे कैसे क्लासिफाई करेंगे मैं आपको बताते जाता हूं। देखो रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को हम कैसे कैसे क्लासिफाई का मतलब डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे इसको डिवाइड करेंगे। एक पहला तो हम लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं, नेचुरल दो तरीके के हैं, एक तो हो सकते हैं रिन्यूएबल, और दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल। अब वैसे ब्रॉडली हम दो तरीके से इसको रिसोर्स को हम करते हैं, एक आते हैं ह्यूमन या मैन मेड, ठीक है, मैन मेड। अब इसके अंदर जो नेचुरल है उसमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का मतलब है ऐसे रिसोर्स जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, वो है रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्स जिनको हम दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते, जैसे रिन्यू नहीं कर सकते वो रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में आपको मैं सीधा सा एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल सा। नॉन रिन्यूएबल है पेट्रोल, गैस, एक बार चल गया उसको नहीं बना सकते। ठीक है, एक बार चल गया उसको नहीं बना सकते। उसको नहीं बना सकते। नॉन रिन्यूएबल है उसको हम बार बार रिसाइकिल कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी को हम बार बार यूज कर सकते हैं। इसके अंदर भी दो हैं, जैसे एक तो है कंटिन्यूअस और फ्लो, फ्लो जैसे एग्जांपल विंड और वाटर, इनसे हम वापस से एनर्जी बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा है बायोलॉजिकल में हमारे पास में दो रिसोर्सेज हैं, एक तो है
नेचुरल वेजिटेशन, इनको एक और नाम देते हैं हम फ्लोरा, फ्लोरा FLORA फ्लोरा। और दूसरा है वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ होते हैं वन्य जीव, वो भी हमारे लिए क्या है एज ए रिसोर्स है, ठीक है। इसको फ्यूना भी बोलते हैं, फ्यूना, फ्यूना भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये तो आगे आपके जो नेचुरल में रिन्यूएबल। अब देखो नॉन रिन्यूएबल है, उनको हम कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। नॉन रिन्यूएबल है उनको रिसाइक्लेबल, जिनको दोबारा से रिसाइकिल किया जा सकता है, ठीक है। और एक है नॉन रिसाइक्लेबल, ठीक है, नॉन रिसाइक्लेबल। जैसे एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स। और रिसाइक्लेबल में है जैसे मेटल्स, एग्जांपल मेटल्स। ह्यूमन या मैनमेड, ह्यूमन या मैनमेड के अंदर आता है हमारा, इसके अंदर दो तरह के आते हैं। एक तो आता है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, स्ट्रक्चर्स एंड institutions, और दूसरा आता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी, रिसोर्सेज हैं वो दो तरह में डिवाइड होते हैं, एक नेचुरल है और एक ह्यूमन है, ठीक है। नेचुरल जो हमें प्रकृति से मिले उसमें आता है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जिनको हम दोबारा से बना सकते हैं वो रिन्यूएबल, ठीक है। और जिनको हम दोबारा से नया नहीं बना सकते वो नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। जैसे रिन्यूएबल में है कंटीन्यूअस और फ्लो, जो हमेशा चलता रहता है। हवा है वो अपने आप रिन्यू होती रहती है, वाटर है वो हमेशा रिन्यू होता है, बारिश आती है वाटर साइकिल है। सबसे पहले ओशियन से वाटर हीट होता है, उसके बाद वेपर में कन्वर्ट होता है, वेपर ऊपर जाके कंडेंस होती है, कंडेंस होके हमारे क्या बनते हैं क्लाउड्स बनते हैं, और कंडेंसेशन के बाद क्लाउड्स बनते हैं। और जब क्लाउड्स बहुत ज्यादा हेवी हो जाते हैं तो वो किसके फॉर्म में, रेन की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में या प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में वापस जमीन पे आते हैं। नदियों में पानी आता है तो फ्लो रहता है, पानी का फ्लो रहता है। दूसरा आता है बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में आता है नेचुरल वेजिटेशन, जिसमें आते हैं जितने भी पेड़ हैं। नेचुरल वेजिटेशन में जितने भी पेड़ पौधे हैं सारे के सारे आते हैं। इसके बाद है वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ में नेचुरल वेजिटेशन को हम फ्लोरा के नाम से भी जानते हैं, वाइल्ड लाइफ को हम फ्यूना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जानते हैं। और ये जितने भी वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ में वन्य जीव और जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे के सारे वाइल्ड लाइफ। इवन दो ह्यूमन बीइंग भी इसी में काउंट होते हैं, वाइल्ड लाइफ में ही काउंट होते हैं। इसके बाद आता है हमारा ह्यूमन या मैन, ठीक है। इसके अंदर ह्यूमन या मैन में स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, जो स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस हम बनाते हैं वो सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं, यानी ह्यूमन इंसान बनाता है वो आते हैं। एक आता है इसके अंदर क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है। ये क्वांटिटी और क्वालिटी ये इसके अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं आपको थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं। दूसरा आता है इसी के अंदर आता है एक क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी
क्वालिटी। क्वालिटी होती है गुणवत्ता, क्वांटिटी होती है संख्या में। ठीक है, तो क्या कितना बन रहा है वो सारे के सारे ये हैं। तो ये रिसोर्स और डेवलपमेंट का एक तरह से क्या था, क्लासिफिकेशन था। मोटे तौर पे हम अब इसको वैसे पढ़ेंगे, किस किस आधार पे पढ़ेंगे, हम 3-4 आधार हैं इसके और उनको पढ़ेंगे। और वो 3-4 आधार कौन कौन से हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जैसे पहला इसका आधार है खुशबू, आप लेट जुड़े हो, आप कल टाइम से जुड़ना, 2 बजे के आसपास 2 बजे आप सब जुड़ जाएंगे। देखो, हम क्लासिफिकेशन करेंगे रिसोर्सेज का। वो क्लासिफिकेशन क्या करेंगे? ठीक है, क्लासिफिकेशन में पहला करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन यानी उत्पत्ति उत्पत्ति के आधार पे हम इसको किस किस में करते हैं। इसमें उत्पत्ति के आधार में इसको करेंगे हम बायोटिक और एबायोटिक एंड एबायोटिक। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी इसको हम रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल दो करेंगे। नॉन रिन्यूएबल, मैं नीचे लिख देता हूं, यानी ठीक है, नॉन रिन्यूएबल दो तरह से करेंगे। इसके साथ और नॉन रिन्यूएबल दो। थर्ड जो आपका है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप।